धीरेन्द्र वो क्या कहता है कि हमको पहले से पता था। मेरा चप्पल किधर गया? मेरा चप्पल यहाँ पे नहीं है, मेरा चप्पल चाहिए। मेरा चप्पल खादिम का बढ़िया से चप्पल लाए थे, उसी के लिए हम। वो जो धीरेन्द्र कहता है कि पहले से मालूम था उसको, उस पे देशद्रोह का केस चलना चाहिए। रेल मंत्री जी हाथ हिला रहे थे जब हादसे के बाद, जब ट्रेन गुजरी थी, जैसे लग रहा हो कि कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। तमाम लाश के बीच में अपने बेटा का लाश ढूंढता हुआ उस बाप की आंख के आंसू को देख करके आप क्या कहेंगे? इन लोगों के आंख में जो आंसू है वो घड़ियाली आंसू है। अरे महाराज रेल मंत्री, आपको तो आज तक कभी कोई जनता जाना नहीं। हम खुद नहीं जान रहे थे कि आप ही रेल मंत्री है यार। है हरे झंडी तो कोई और दिखाया करते थे। परिधान मंत्री, लाश पे राजनीति करने वाले भाजपा के आका, अपनी मां के नालायक बेटा चले गए बालासोर में और जाकर के अपना रुतबा दिखा रहे थे। जैसे लग रहा है कि किसी विदेशी यात्रा पे आए हुए हैं, कहीं पे किसी पार्क में आए हुए हैं इंजॉय करने के लिए। राफेल जब आया था इंडिया में, तो राफेल में टीका चनन मार रहे थे कि ताकि राफेल का जो रक्षा है वो टीका चनन करेगा। अरे मूर्खों, तुमको टीका चनन ही मारना था तो जो राफेल को जो बनाए थे साइंटिस्ट, उनको मार देते यार। ये सीबीआई, ईडी और कौन कौन डी करने वाले लोग आज तक पुलवामा हमला का कोई दिए क्या सबूत? जो कैपेसिटी जो है वो पटरी की, उस कैपेसिटी से अधिक स्पीड में ट्रेन दौड़ाई जा रही है, सिर्फ अपने आप का उपलब्धि गिनाने के लिए विदेशों में और देशों में। क्या ये भी कारण नहीं हो सकता है? उन्हें प्रधानमंत्री वाला और रेल मंत्री वाला इस्तीफा हो गया। ये बिहार में जो वर्तमान सरकार है, महागठबंधन की सरकार, ये आम आवाम की सरकार है। इस सरकार में बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों के हाथ पांव हिल रहे हैं, थरथरा रहे हैं। तबे जा करके यही भ्रष्टाचारी लोग का बनाया हुआ पुल भी थरथराते थरथराते गिर गया। ये तो आप देखिए कि यह बिहार सरकार की उपलब्धि है कि जिस पुल में जितना घोटाला किया गया था, जितनी भ्रष्टाचार थी, ये पुल कभी न कभी आम जनमानस को, आम बिहारी लोगों के लिए एक काल का पुल बनता, ये मौत का पुल बनता। लेकिन भगवान भी, अल्लाह भी, यीशु मसीह, गुरु नानक देव भी महागठबंधन सरकार के साथ खड़े हैं और किसी भी अनहोनी को होने से उन्होंने बचा लिया। क्योंकि जो भाजपा वाले जो हैं, ये भयंकर घोटाला करके इस पुल का सिर्फ ढांचा खड़ा कर दिया था। लोग, इस पुल में कोई ताकत नहीं थी। बीजेपी के सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर सोमवार को। सम्राट चौधरी कुछ बोले? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री को। मैंने उन्हें प्रधानमंत्री वाला और रेल मंत्री वाला इस्तीफा हो गया। हो गया इस्तीफा ना हुआ है अभी। उनके यहाँ इस्तीफा देने की परंपरा नहीं है। तो वही ना, हम भी देखो वही टीवी पर, अभी तक नहीं हुआ इस्तीफा। 14 लाख के सूट बूटा कोट पहन करके परिधान मंत्री, लाश पे राजनीति करने वाले भाजपा के आका, अपनी मां के नालायक बेटा चले गए बालासोर में और जाकर के अपना रुतबा दिखा रहे थे। जैसे लग रहा है कि किसी विदेशी यात्रा पे आए हुए हैं, कहीं पे किसी पार्क में आए हुए हैं इंजॉय करने के लिए। आप बताइए ना परिधान मंत्री जी, ये जो ट्रेन जो हादसा हुआ है, ये पिछले 100 साल का जो हादसा है ना, उसमें टॉप 3 हादसा जो है उसमें शामिल है। मैं पूछना चाहता हूं भाजपाइयों से, पूरी देश पूछना चाहती है कि हादसा किन कारणों से हुआ? क्या जो ट्रेन के ड्राइवर साहब थे, क्या ड्राइवर साहब ओवर टाइम ड्यूटीज के कारण नींद में सो रहे थे? क्या इस देश में
रेलवे में एम्प्लॉइयों की संख्या कम कर दी गई है, जो नई बहाली नहीं हुई है, जिसके कारण हमारे यहां देश में रेलवे के एम्प्लॉय जो समुचित मात्रा में जो होना चाहिए वो नहीं है। यह क्या सवाल नहीं उठता है? जो कैपेसिटी जो है वो पटरी की, उस कैपेसिटी से अधिक स्पीड में ट्रेन दौड़ाई जा रही है, सिर्फ अपने आप का उपलब्धि गिनाने के लिए विदेशों में और देशों में। क्या यह भी कारण नहीं हो सकता है? आप ये बताइए कि जो ट्रेन जो दौड़ रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो बोगी दुर्घटनाग्रस्त हुई है, उस बोगी की जांच का रिपोर्ट 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले आ जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, ये सीबीआई, ईडी और कौन कौन डी करने वाले लोग आज तक पुलवामा हमला का कोई दिए क्या सबूत? बता तो दो। और एक ढोंगी कौन तो है वो धीरेन्द्र, वो क्या कहता है कि हमको पहले से पता था। मेरा चप्पल किधर गया? मेरा चप्पल यहां पे नहीं है। मेरा चप्पल चाहिए। मेरा चप्पल खादिम का बढ़िया से चप्पल लाए थे, उसी के लिए हम। वो जो धीरेन्द्र कहता है कि पहले से मालूम था उसको, उस पे देशद्रोह का केस चलना चाहिए। उस पे एक आतंकवादी को जैसे ट्रीट करते हैं वैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं? करीब करीब 1000 की संख्या में हमारे देश के नौजवान गरीब मजदूर काल के गाल में समा गए हैं भाजपाइयों के गलत नियति की वजह से। नहीं, लेकिन लगातार रेल मंत्री का रोता हुआ वीडियो सामने आ रहा है पर कि उनके कारण हुआ घटना। रेल मंत्री तो रो रहे हैं घटना पे। अगर बताइए कि तब तो रोने से, अगर इस घटना को नजरअंदाज कर दे, उन तमाम माताओं की आंख की आंसुओं को आप क्या कहेंगे? वहां पे तमाम लाश के बीच में अपने बेटा का लाश ढूंढता हुआ उस बाप की आंख के आंसू को देख करके आप क्या कहेंगे? इन लोगों के आंख में जो आंसू है वो घड़ियाली आंसू है। इन लोगों के आंख में जो आंसू है वो डर है कि 2024 से इसके आका का सत्ता जा रहा है। डर इस बात का है। आप ये बताइए, रेल मंत्री जी हाथ हिला रहे थे जब हादसे के बाद जब ट्रेन गुजरी थी, जैसे लग रहा हो कि कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो और पूरे देश का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अरे महाराज रेल मंत्री, आपको तो आज तक कभी कोई जनता जाना नहीं। हम खुद नहीं जान रहे थे कि आप ही रेल मंत्री हैं यार। हैं? हरी झंडी तो कोई और दिखाया करते थे। हरी झंडी दिखाने वाले वो भाजपा के आका प्रधानमंत्री। हम तो समझ रहे थे कि रेल मंत्रालय उन्हीं के अंडर में है। और रही बात कि अगर आप इस्तीफा भी दे दीजिएगा, अगर जमीर बचा हुआ है तो, जमीर अगर जिंदा है भाजपाइयों के हृदय में, तो अगर इस्तीफा भी दे दोगे ना आप, फिर भी आपके पास 2 मंत्रालय बचेगा। कितना भ्रष्टाचार करोगे यार? कितना घोटाला करोगे? कितना खाओगे? देश को तो लूट लिया। आज तक सरकारी नौकरी जो मिलती थी रेलवे में, सबसे ज्यादा हमारे देश के युवा रेलवे में जाया करते थे। रेलवे को प्राइवेट करके सरकारी नौकरी का भी प्रावधान खत्म कर दिया इन लोगों ने। लेकिन आपने मीडिया का रिपोर्ट नहीं देखा क्या, जिसमें धूप में प्रधानमंत्री घूम रहे थे, पसीना टपक रहा था, धूप था, गर्मी था, उसमें घूम रहे थे प्रधानमंत्री। मीडिया ने तो खूब दिखलाया। मैंने कौन मीडिया? गोदी मीडिया का ओरिजिनल वाला? अब आप अंदाजा लगा लीजिए कौन गोदी। हम हाँ तो गोदी मीडिया दिखा रहा है ना। उन लोग को हम नहीं देखते हैं, हम देश की मीडिया को देखते हैं, जो देश के जो ग्राउंड रिपोर्ट को जो बताते हैं, रियल जो रिपोर्ट बताते हैं, हम उन मीडियाओं को देखते हैं। ये लोग का हम देखें, लिपस्टिक हम देखें, लिपस्टिक का फेयर लवली देखे वाला आदमी संतोष रेणु आपको नजर आ रहा है। ये सब लिपस्टिक का फेयर लवली बैठा हुआ है। ये क्या है? अंजना ओम कश्यप? क्या है श्वेता सिंह? बिना लिपस्टिक मार ले एगो बाइट देते तो महिला का अपमान कर रहे हैं। महिला का अपमान हम कर रहे हैं? हम कर रहे हैं? ये जिस भाजपा के गोद में जाकर के बैठ गई है, वही भाजपा हमारे देश की सशक्त महिला सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय कहता है ये लोग हैं? बताइए, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का अपमान करता है ये लोग और कहते हैं महिला का अपमान।
ये महिला जाकर के देश के तमाम लोगों की अवहेलना करते हुए गोदी में जाकर के बैठ जाती है, पत्रकारिता करते करते ये देश की अपमान करती है, तब अच्छा लगता है? क्या देश इससे छोटा है? कुछ लोग फेसबुक पर लिख रहे हैं कि बाबा बिहार आए थे, अगर पर्ची कटवा लिए होते तो पुल नहीं गिरता बिहार में, पता हो जाता कि पुल गिरने वाला है। आप बताइए ना, ये बाबा ये समय कब देता है? ये देशवासियों के लिए इसके पास समय कब है? और रही बात कि इसके पर्ची कटाने से अगर पुल अगर गिरता या नहीं गिरता, तो हमको लगता है कि रात में जो गया होगा ना, रात में जो भाजपा के तमाम लोग जो 2 बजे रात में जो गया होगा, भाजपा के तमाम भ्रष्टाचारियों को पता चल गया होगा कि पुल गिरने वाला है, इसीलिए वो गया होगा कि बाबा वो देखिए कोनो पर्ची पुल वाला ना आ जाओ, पुल वाला पर्ची आ जाओ, उसको भूल जाना है, जहां आया पुल उसको जाओ भूल। ये भाजपाइयों का ये सोच रहा होगा। इस्तीफा नहीं देंगे नीतीश कुमार। जब कहते हैं इस्तीफा, देश के लोग इस्तीफा, नीतीश कुमार जी का इस्तीफा तो देश के लोगों ने देखा है। जब वो रेल मंत्री हुआ करते थे, जब एक छोटी सी हादसा हुई थी, नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया था। अभी जो वर्तमान जो 2014 के बाद जो केंद्र में सरकार बनी है, इस सरकार में क्या इस्तीफा शब्द लिखा हुआ है कहीं? क्या इन मंत्रियों के, इनके नेताओं में कहीं इस्तीफा भी शब्द कहीं किसी कोने में है? अच्छा, जैसे श्री कृष्ण जी को पता था कि महाभारत होने वाला है और महाभारत में बहुत सारे लोग का मृत्यु होने वाला है, उसी तरह से धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला है कि हमें भी पता था कि ओडिशा में ये घटना होने वाली है, लेकिन जैसे श्री कृष्ण चुप थे वैसे हम भी चुप रहे और मेरे पास कोई पर्ची लेके भी नहीं आया था जो हम बताते कि उड़ीसा में ऐसा होने वाला है। देखिए, ये पाखंडी कहता है कि सनातन की बात करेगा, ये अपने आप भगवान श्री कृष्ण की तुलना कर रहा है। आप इतना जानिए कि इस मूर्ख आदमी को, इस जाहिल आदमी को, रे धीरेन्द्र सुन मरम तबड़ा के मुँह नाक लाल हो जाए, कान पकड़ के तोरा इतना दौड़ाएंगे रे। तुम कहते हो भगवान श्री कृष्ण के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत को रोकने की बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। वो शांति के लिए धृतराष्ट्र के दरबार में चले गए, दुर्योधन के तमाम मंत्रीगण बैठे हुए थे, शांति दूत बन करके वहां जब पहुंचे भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने कहा कि पांडवों के लिए ज्यादा नहीं 5 गांव दे दो, अगर तुम इतना भी दे देते हो तो महाभारत नहीं होगा। लेकिन तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि श्री कृष्ण शांति चाहते थे, लेकिन आप हिंसक हो रहे हैं, बाबा को मारने की बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी 99 गलती के बाद शिशुपाल का वध किया था। भगवान श्री कृष्ण भी अब कितना गलती बर्दाश्त कीजिएगा? ये तो लोकतंत्र है, संविधान है, कानून है। कहां लोकतंत्र है? बाबा संविधान नहीं है। कहां लोकतंत्र आपको नजर आ रहा है? अब यही तो लोकतंत्र खत्म किया, तब जाकर के ये अपशगुन हुआ, ये बालासोर वाली घटना हो गई। नया पार्लियामेंट के बिल्डिंग का उद्घाटन किया है, सिंगोल स्थापित किया, राजतंत्र यहां पे लाया, राजदंड लाया, और तब जाकर के हमारे देश के उन तमाम वीर सपूतों की आत्माओं का वो रोने की आवाज हम लोगों के हृदय तक आई, सुनने को आया, और उसी का देन है ये बालासोर की घटना हुई। आप हमारे पूर्वजों को अपमानित करोगे और सोचोगे कि हम राजतंत्र यहां स्थापित कर देंगे, राज्य तुम बनोगे, पाखंडी कहीं का। अब वो क्या लगता है कि रेल मंत्री को भी अब पर्ची उर्ची के मामले पर गौर करना चाहिए था कि रेल दुर्घटना नहीं हो, बागेश्वर धाम वाले बाबा से पर्ची निकलवाना चाहिए। ये लोग तो अंधवासी लोग जो है, अंधविश्वासी जो लोग हैं। राफेल जब आया था इंडिया में, तो राफेल में टीका चनन मार रहे थे कि ताकि राफेल का जो रक्षा है वो टीका चनन करेगा। अरे मूर्खों, तुमको टीका चनन ही मारना था तो जो राफेल को जो बनाए थे साइंटिस्ट, उनको मार देते यार। वो अगर चाहेंगे तब जाकर के राफेल दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगा।
तुम्हारे टीका चनन राफेल को दुर्घटनाग्रस्त होने से नहीं बचाएगा। कभी पढ़े लिखे विद्वानों का भी तो सम्मान कर लिया करो मूर्खो। भाजपाई का मतलब मूर्ख, जाहिल, गंवार। पूरी दुनिया जानते हैं यार। कुछ तो डेवलपमेंट कर लो यार, कुछ तो अपने आप को अपडेट करो।